झारखंड में नगर निकाय चुनाव हुए कई साल बीत गए हैं और ऐसे में इसको लेकर झारखंड हाई कोर्ट में भी लगातार सुनवाई हो रही है। इससे पहले जहां झारखंड हाई कोर्ट की ओर से निर्देश जारी किया गया था कि राज्य सरकार जल्द ही राज्य में नगर निकाय चुनाव करवाए, लेकिन कई महीने बीत जाने के बाद भी राज्य की ओर से कोई नोटिफिकेशन चुनाव को लेकर जारी नहीं किया था, जिसके बाद झारखंड हाई कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की जाती है, जिसमें कल सुनवाई होती है और राज्य सरकार को फटकार लगाया जाता है। उसके अलावा अगर बात करूं तो एक बात जो है झारखंड हाई कोर्ट से कही जाती है कि राज्य सरकार रूल ऑफ लॉ का गला घोट रही है और इसी मामले में आगामी जो 25 अगस्त है उसमें मुख्य सचिव अलका तिवारी को सशरीर कोर्ट में बुलाया गया है और अपना पक्ष रखने का जो निर्देश है वो झारखंड हाई कोर्ट से दिया गया है। ऐसे में झारखंड के और बात करूं रांची की जो 53 वार्ड है, 53 वार्ड के जो निवर्तमान पार्षद हैं उनमें से कुछ पार्षदों के पास हम जाएंगे, उनसे प्रतिक्रिया लेंगे कि इस मामले को कैसे देख रहे हैं और उनके वार्ड में किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और चुनाव नहीं होने से कितना असर देखने को मिल रहा है। एक वर्ष से अधिक हो गए हैं, चुनाव नहीं हुए हैं, गली मोहल्ले या फिर आपके वार्ड की बात करें बहुत समस्याएं हैं। ऐसे में हाई कोर्ट का भी बड़ा जो है टिप्पणी आया है और निर्देश भी संभवतः आने वाले समय फिर से दिया जा सकता है, कैसे देखते हैं? जी, आपने कहा एक साल नहीं, करीब 2.25 साल हो चुका है चुनाव को। 2023 अप्रैल 26 अप्रैल को हम लोग कार्यकाल समाप्त हुआ है 2023 में। उसके बाद ये 2.25 साल मोटा मोटी हो चुका है, लेकिन सरकार की नींद नहीं जाग रही है। नहीं जागने के कारण हम लोगों ने न्यायालय की शरण में गए और न्यायालय द्वारा जो हम लोग का अखबार में आया है कि जल्द से जल्द चुनाव कराया जाए, बहुत ही अच्छा निर्णय है कि जनता का जन समस्या जो थी हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, नगर निगम से पूरा नहीं कर पा रहे हैं, इसके लिए हम सभी पार्षद मिलकर न्यायालय के शरण में गए थे और न्यायालय द्वारा जो कंटम क्या करने के आदेश आया हुआ है, अच्छा लग रहा है कि जल्द से जल्द जनता का समस्या का समाधान होगा और हम लोग पुनः जनता की सेवा में हम लोग सभी को लगे रहेंगे। वार्ड में क्या समस्या आमतौर पर देखने को मिल रही है, क्योंकि बरसात का समय है, जल जमाव जिससे बीमारी पनपती, आप लोग रहते थे तो कम से कम आदेश देते थे तो कुछ कार्य होते थे? जी, अभी एक्चुअली बरसात का समय है, समस्या तो बरसात हो रही है, लगातार बरसात हो रही है, इसमें समस्या तो काफ़ी है क्योंकि एक प्रतिदिन निधि वार्ड में नहीं होने के कारण बहुत सा समस्या को हम लोग बोल रहे हैं, निगम में या सुपरवाइजर के माध्यम से काम करवा रहे हैं, लेकिन वो फुल फेज में हम लोग जिस तरह काम करते थे वो हम लोग को एक लगाम लगा हुआ कि हम लोग प्रतिनिधि अभी नहीं हैं। उसके कारण हम लोग काफ़ी जनता को कई तरह की समस्या, पानी जल जमाव की समस्या है, ये सब समस्या आ रही है। हम उम्मीद करते हैं कि न्यायालय के आदेश के अनुरूप यदि जल्द से जल्द चुनाव हो जाता है तो जनता की सेवा के लिए हम लोग तत्पर खड़े हैं। क्षेत्र के लोग, आपके वार्ड के लोग क्या कहते हैं? कंप्लेन तो उनका भी होगा? जी, कंप्लेन देखिए, एक प्रतिनिधि होने के नाते मुझे भी अभी तक नहीं ये महसूस हो रहा है कि मैं प्रतिनिधि से 2-2.25 साल हुआ कि हमारा समय समाप्त हो गया है, लेकिन जनता से जुड़ाव हमारा है, उनकी समस्या जो भी है उसका निष्पादन करना हम एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमारा कर्तव्य बनता है और वैसे पद पे मैं रह चुका हूँ प्रतिनिधि के तौर पे, तो उनकी सेवा करना और उनकी समस्याओं को निदान दिलाना मेरा कर्तव्य है और मैं लगातार प्रयास करता हूं। कहीं भी समस्या आती है जनता का तो उसका मैं निदान करने का प्रयास करता हूं। समस्या देखने को मिल रही है जिसको लेकर लगातार जो फिलहाल तो एक रांची नगर निगम के द्वारा एक कंपनी, सफाई कंपनी आई है, जो कि कंपनी आने के बावजूद सफाई व्यवस्था पटरी पे नहीं है और फोगिंग, मच्छर मारने की दवा छिड़काव की जा रही है, केवल पानी का छिड़काव, ब्लीचिंग मिला के छिड़काव की जा रही है, दवा नाम का तो चीज़ ही नहीं है। केवल वीआईपी स्तर पे कहीं वीआईपी जगहों पर प्रतिनिधियों के जा रहा है या कोर्ट के, मतलब कहीं वहाँ किया जा रहा है, जो कि आम जनता से इससे काफ़ी परेशानी हो रही है। बस यही चाहेंगे कोर्ट का जल्द से जल्द आदेश हो और जनता का समस्या का निदान हम लोग करें। ऊपर हो गए हैं, वार्ड का चुनाव नहीं हुआ, निकाय चुनाव नहीं हुआ, दिक्कत काफ़ी देखने को मिल रहा है। जो क्षेत्र के लोग हैं, वार्ड के लोग हैं, वो लगातार कह रहे हैं कि उनके
क्षेत्र में काम नहीं हो रहा है, जो गलियों से कचरा उठना चाहिए वो नहीं हो रहा है, जल जमाव जैसी समस्या, कई समस्या जो है वो देखने को मिलती है। कैसे देखकर कोर्ट की भी टिप्पणी लगातार है, इसको देखते हैं? देखिए, जनता तो बहुत परेशान है। आपका हमें आते हैं कि निगम का मेन काम क्या होता है? सफाई करवाना। तो सफाई नहीं हो रहा है। आप देखिएगा स्थिति हर जगह बहुत ही बदतर हो चुका है। और ये इसका एक अभी आया है कि आपने रांची कितना नंबर में चला गया, जो कभी रैंकिंग में कहाँ आता था। ये दर्शाता है कि रांची नगर निगम में अधिकारियों ने डुबा कर रख दिया और मिली भगत से सारा भ्रष्टाचार के सीमा में डूब चुका ही लोग है। तो क्या है कि आम जनता तो त्रस्त है। आम जनता जितना आता हम लोग करते हैं, जैसे अभी भी हम लोग अभी भी रोड बनवाते हैं, नाली बनवाते हैं, व्यवस्था कहीं और से करते हैं। जैसे सांसद है, विधायक है, राज्यसभा सदस्य है, लाइट बनवाने के लिए हम लोग भाई बहुत प्रयास से दबाव डाल के लाइट बनवा भी रहे हैं। अभी बोरिंग भी बनवा देते हैं, नया बोरिंग भी करवाएं अभी हम लोग, अभी नया बोरिंग और कराने जा रहे हैं। पर कहा है, पर चूंकि हम करा निगम का संयोग ना के बराबर है। अधिकारी वहां पर राजनीति करने बैठ गए। कुछ अधिकारी वहां जातिवाद कर रहे हैं, निगम में बैठ के मेरा जाति खेल रहे हैं और निगम का बंटा धार करके बैठ चुके हैं। आम जनता को तकलीफ से कोई मतलब उनको नहीं है। आप बताइए, निगम का जो रोल है वो रोल तो सीधे समाप्त है आपका। इतना पानी हुआ, इतना हम भी अभी बीच में हमने एक नया एमसी आए हैं, उनसे उनको उम्मीद है, क्योंकि जब उनको हमने फ़ोन किया और मैसेज किया तो तुरंत रिप्लाई देके मेरे वार्ड के अलावा 34 में भी उनको मैंने व्हाट्सएप में वीडियो भेजे, तुरंत टीम भेज दिए। तो मुझे लगता है ये कुछ काम करेंगे और उनसे मिल के हम बताएंगे भी स्थिति क्या आपका निगम में चल रहा है। पहले तो जातिवाद चरम सीमा पे आ गया है। अब आपका अधिकारी चुनाव लड़वा रहे हैं, कि मेरा जाति का आदमी लड़ेगा, यहाँ ई वार्ड से मेरा जाति का लड़ेगा, आइए आप सपोर्ट करेंगे, आपको पूरा काम देंगे। तो वो तो वहाँ पर राजनीति करने बैठ गए हैं, जातिवाद कर रहे हैं। तो क्या काम करेंगे? वो तो भाई अपना पूरा, अब जहाँ पर पहले आपको बताने में हिचकाएंगे नहीं, जहाँ पर पहले 1% लगता था पीसी, वहाँ 5% ले रहे हैं आजकल पीसी। तो वह तो लूट और खसोट का धंधा बना दिया निगम को। तो चीज़ जो मैंने अधिकारी का जो स्थिति है, अब कंपनी इतना खराब काम कर रहा है। काहे कर रहा है भाई खराब काम? आपने क्या मॉनिटरिंग कर रहा भाई? तो भाई तुम भी लूटो, हम भी लूटेंगे, बराबर का हिस्सेदारी लूट में हो रहा। और रहा बात जनता तो बेचारा जो तकलीफ में है ही जनता। अभी भी हमसे उम्मीद पर आता है, जितना हमको हो सकता मैं काम करता हूँ, मैं कहीं से भी व्यवस्था करके करवाने का काम करता हूँ। अभी जैसे मान लिया आधार कार्ड, तो बहुत बार आधार कार्ड हम लोग को नहीं मान रहा था, फिर भी बहुत लोग मानता। अभी भी आधार कार्ड, राशन कार्ड, वृद्धा पेंशन सारा बनवाते हैं हम लोग, पर फिर भी पहले और अब में बहुत अंतर है। अब आइए सरकार पे आइए। सरकार जो हाईकोर्ट का टिप्पणी हो रहा है, हाईकोर्ट बोला कुछ नहीं, ये सब दिखावा कर रही है सरकार हाईकोर्ट को बुड़बक बनाने के लिए कि मैंने आयोग का गठन कर दिया, मैं प्रक्रिया में हूँ चुनाव का, कुछ चुनाव करवाने नहीं जा रही है। ये बेवकूफ़ बनाने का काम कर रही है हाईकोर्ट को और आम जनता को, चूंकि जान रही है कि हम चुनाव में जाएंगे और बुरी टाइप से हारेंगे। सब जगह जान रहा है कि हम कहीं आएंगे ही नहीं। तो अभी सरकार किसका चल रहा है? जेएमएम का। निगम में किसका चल रहा है? पूरा राज का, नगर पालिका में सरकार किसका चल रहा है? उसका चल रहा है। तो काहे चाहे चुनाव कराने के लिए? तो चलो भाई खत्म करो। आज कितना संवेदनशील टिप्पणी किया है आपका हाईकोर्ट ने कि आपने जो चुनाव नहीं करवा करके आपने भारी जो होता है अवमानना किया है, पर कुछ फर्क नहीं पड़ता। टिप्पणी बार बार कोट करता है, पर इससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये अपना भाई जो देख रहा है चैन की निरंश हुआ और पूरा लूट खसोड़ में राज्य सरकार भी लगा है। ट्रांसफर पोस्टिंग इसका एक धंधा है। ट्रांसफर पोस्टिंग बताइए कि जो सब सीओ में आई है, क्योंकि आपको ये सब नगर निगम से नहीं जाना चाहिए, फिर भी बता रहे हैं आपको। सीओ का ट्रांसफर पोस्टिंग होता है, 1 से 2 करोड़ रुपया ले जाता, महीना 12 लाख रुपया देना पड़ता है। ये मैं एक छोटा उदाहरण हूँ, सारा विभाग का कहानी वही चल रहा है और पूरा अपना लूट खसोट का अड्डा निगम से उगाई। अब निगम में बताइए नक्शा में कितना चल रहा है? अभी बताइए नक्शा का 6 रुपया बढ़ गया आपका, 6 रुपया पहले से बढ़ गया। 6 रुपया आपका वर्ग फीट बढ़ गया। पहले था उसे 6 रुपया जा कहाँ रहा भाई? तो नया लोग के पास जा रहा 6 रुपया।
कहा जा रहा है भाई विभागीय मंत्री और ऊपर जा रहा है, यही हम सुने में आए। हम तो पूछे कि 6 रुपये कहाँ जा रहा है, ऐसे कहा है, बोले जा रहा है तो चल रहा अपना भाई, जाइए लूटिए अपना, जनता भाड़ में जाए। मैया योजना का बेवकूफ़ बनाया। अब मैया योजना भी देखिए क्या है कि मैया योजना चलता सुनिएगा ई फंड नहीं, कोई काम ही नहीं हो रहा। लाइट अब देखिए, लाइट का मरम्मत, नया लाइट माने लाइट खराब हो जाएगा। मैंने अपना पैसा से मैंने 15 लाइट खरीद के लगवाया, नया लाइट, जिसमें लाइट नहीं था, निगम पास कुछ है ही नहीं। अभी पूछे लाइट तो है ही नहीं, तो पैसा तो है ही नहीं निगम पास, सरकार तो दे ही नहीं रहा पैसा, तो क्या काम होगा। जनता त्रस्त, सरकार अपना मस्त। अच्छा, और क्या शिकायतें आती हैं लोगों की? दिक्कत तो आती होगी आप लोगों को भी, कई तरह की दिक्कतें आती हैं। पहले जो पावर था अब तो पावर रहा नहीं। देखिए हम लोग पास सबसे विडम्बना क्या है, अधिकारी एकदम बेलगाम हो चुके हैं। एक आध दो अधिकारी जिससे अच्छा संबंध पुराना रहा है वही हम लोग सुनते हैं, कोई मतलब नहीं। बोले तो कि जातिवाद वहाँ पर इस बार पहला बार मैंने 17 साल में नगर निगम का अधिकारी को जातिवाद करते देखा है। वहाँ अपना उम्मीदवार उतार रहे हैं कि मेरा ये उम्मीदवार रहेगा, ये वार्ड से मेरा ये उम्मीदवार रहेगा, मेरा ये उम्मीदवार रहेगा। मैं ये ठोक के बोलता हूँ, और वहाँ पर मैंने उन लोगों को मदद किया जा रहा है कि तुम लड़िए, हम अपना ये व्यवस्था यहाँ बनवा दे रहा है, वहाँ पर लाइट बनवा दे, भेज दे रहा है टीम को, अरे अपना बोरिंग बनवा दे रहा है, ये बनवा दे, वो करे। अरे क्या तरीका है भाई वहाँ का। अभी पार्षद बने, हम लोग हट नहीं गए हैं, निवर्तमान हुए हैं, कोई मेरे बदले आ नहीं गया है। तो उसके बाद क्या, हर जगह कहानी वही कर रही कि काम करवा दे रहा का है भाई। तो चुनाव लड़ेगा, तो आप चुनाव खड़ा कर रहे हैं वहाँ पर। आप सरकार में आपको भेजा क्या है कि जनता का काम करने के लिए, ना कि जातिवाद करने के लिए। तो ये बहुत गंभीर मैं आरोप लगा रहा हूँ, वहाँ का लोग जातिवाद करने में जुट गए हैं। और सरकार का भी मैंने जो अरे लूट भी मर रहा, लूट भी रहा, तो क्या मतलब सरकार को। जनता पस्त है, जनता का देखिए बताते ना मैं अभी बोरिंग करा, इतना माने दिक्कत हुआ, एक बोरिंग करा नहीं कर सके हम। अभी हम किससे लिए पैसा, राज्यसभा सदस्य से लिए, निगम तो नहीं। हर साल मैं निगम से अपना जो नागरिक सुविधा का फंड होता था, मैं नाली नहीं बनवाता था, मैं सारा पैसा का बोरिंग कराता। हर साल 25 बोरिंग मैं निगम से करवाता था। एक बोरिंग भी करा मैंने, मात्र एक बोरिंग भी हुआ मेरे बोलने से, भी एमसी साहब के द्वारा हुआ। तो ये स्थिति है, मैंने 25 जगह बोरिंग का जनता दरबार लगाया नगर निगम, आपको मालूम भी होगा बीच में क्या काम जनता दरबार का। मेरे वार्ड से 25 आवेदन गया, एक आवेदन में भी सुनवाई नहीं हुआ। जनता का आप आवेदन लेके चुपचाप से बुड़बक कूड़ा डाल में डाल दी। तो जनता दरबार लगाने का फायदा, बेवकूफ क्यों बना रहा जनता को। जनता एक बेचारा आवेदन लिखा, जाके वहां जमा किया, उसके बाद उसका कोई काम नहीं हुआ, तो जनता तो सिर्फ परेशान करने के लिए बैठ गए हैं आप। ये हो रहा, जनता सब तरफ से परेशान है। आप देखिए जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहा, आय प्रमाण पत्र नहीं बन रहा, आपका छोटा सा माने कोई निगम का माने जन्म मृत्यु में भी उतने ही घपला चल रहा। तो जनता तो अब हम लोग रहता तो टाइट रखते थे, बोर्ड होता तो टाइट रखते थे, बोर्ड का बैठक होता था तो सब पर लगाम लगाते थे हम लोग, और हम लोग का फंड मिलता था, हम लोग व्यवस्था कराते थे कि यहाँ काम हो जाना चाहिए। यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है, जनता का सुनने वाला हम लोग थे। जब हम ही लोग का सुनता नहीं तो जनता कौन सुनेगा। आप जाकर देखिए मेरे ही वार्ड में, जब कई वार्ड में घूमिए, जगह जगह कचरा का कंपनी आया है, जो कंपनी वो कंपनी बेलगाम है, कोई काम नहीं करने वाला है। उसका कंपनी का जितना स्टाफ बोलता भाई आज भागेगा कल भागेगा, उन लोग बेचारा आधा मन से काम कर रहा है। ये कंपनी ज़्यादा दिन नहीं रहने जा रहा, लूटा खसोटा बांटा और भागेगा। 2 से 2.5 साल होने को है और अभी तक नगर निगम चुनाव जो है नहीं हुआ है। क्षेत्र में दिक्कत हो रहा है, वार्ड जो आप लोग का वार्ड है उसमें दिक्कत हो रहा है, कैसे देख रहे हो? हाईकोर्ट भी इसको लेकर गंभीर है, आप जो है मान्य याचिका आप लोगों की ओर से दाखिल की गई है। देखिए रांची नगर निगम सहित पूरे झारखंड में जिस तरह से पार्षद नहीं हैं, यानी कि लोकल बॉडी नहीं है, जनता कहीं न कहीं काफ़ी त्राहिमाम था। आप देख रहे थे, आपके मीडिया के माध्यम से भी हम लोगों ने देखा कि नाली सफाई नहीं होने के चलते जितने अस्त व्यस्त इस बार शहर रहा जल जमाव के कारण, उतने अस्त व्यस्त संभवतः 15 सालों में नहीं रहा था। चूँकि 15 साल हम इसलिए बोल रहे हैं कि 16 साल 17 साल हो गया, 17 साल पहले 2008 में पहला नगर निगम का गठन किया गया था। तो कहीं न कहीं
ये मान के चलिए कि पार्षद जितने भी है 55 पार्षद, बाद में 53 पार्षद हुए, जो अपने क्षेत्र में सक्रिय रहते थे, जिसके परिणाम स्वरूप सभी नालियां कलभट का साफ सफाई होना, लोगों को समय पर वृद्धा पेंशन मिले, लोगों को विधवा पेंशन मिले, लोगों का लाल कार्ड बने, लोग तो क्षेत्र में जो है आराम से रहें, इस पर कहीं न कहीं पार्षद जागरूक होते थे। अब जैसे 2.5 साल पहले हम लोगों का कार्यकाल समाप्त हो गया, फिर भी आज तक अगर लोग आते हैं मेरे पास कुछ समस्या लेकर के, खास करके लाइट खराब, अभी बरसात है, लाइट खराब का मात्रा बहुत ज़्यादा हो रहा है, नहीं भी बनने के बावजूद हम लोग आग्रह नगर निगम से करते रहते हैं, या जिस कंपनी का आउटसोर्सिंग है उससे आग्रह करते रहते हैं कि लाइट बनाओ, कुछ न कुछ काम जरूर लोगों का होता है। तो आज भी हम लोग सुबह 6 बजे उसी तरह से कार्यालय खोद लेते हैं, कार्यालय का देख रहे हैं साफ सफाई होता है, और हम लोग 1 घंटा 2 घंटा सभी पार्षद बैठते भी हैं, और जो जन समस्या सामने आता है, हालांकि बहुत सा कम जन समस्या अब आने लगा है धीरे धीरे, लेकिन लोगों का आधार कार्ड बनाना है, वह कहाँ जाएगा? यहाँ से 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 4 किलोमीटर माननीय विधायक रहते हैं, उनसे लिखवाने के लिए रांची का सांसद कहीं न कहीं केंद्रीय मंत्री हैं, उनके पास जाएगा लिखाने के लिए। तो मात्र शहर में 2 जनप्रतिनिधि बचे हैं, उनके यहाँ ऐसे ही भीड़ रहता है, सबका अप्रोच नहीं है। तो लोग एक आधार कार्ड लिखवाने के लिए कहीं न कहीं अंचल में पैरवी कुछ हो, नगर निगम में कोई काम अटकता हो, साफ सफाई का कोई बात आता हो, बिजली का पोल में लाइट खराब है जो नगर निगम ही अपनी इससे क्षमता से बनाता था, तो लोग आते ही हैं, और उस काम को हम लोग सलटने का, लोगों का सेवा करने का प्रयास करते हैं। ऐसे हम लोग का पावर समाप्त हो गया है, नगर निगम में जाना आना है नहीं, नगर निगम वाले जो हैं हम लोग से कुछ नहीं पूछते हैं जो क्या करना है, कैसे करना है, लेकिन फिर भी हम लोग नगर निगम को आग्रह पूर्वक चाहते हैं कि लोगों को सेवा के भावना से लोगों का जारी रहे सेवा, हम लोग चेष्टा करते ही रहते हैं। तो कहीं न कहीं लोग काफ़ी परेशान हैं, और चुनाव सरकार टालते जा रही है। पहले मान लीजिए जो 2020 में जिस नगर निकाय का 12 नगर निकाय का कार्यकाल समाप्त हो गया, उसको कोविड के बहाने टालते रहा, फिर ओबीसी के बहाने टालते रहा, फिर एमपी इलेक्शन के बहाने टालते रहा, फिर एमएलए इलेक्शन के बहाने टालते रहा, फिर वोटर लिस्ट के बहाने टालते रहा। इतने सरकार लगता है कि बहुरूपिया का रूप धारण करता है कि जब जब आता, अब आने वाला था कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, तो उससे पहले ओबीसी का आयोग का गठन किया, फिर और कोई करारूप होगा तो हो सकता है कि राज्य निर्वाचन आयोग का गठन करे, फिर और कोई बहाना, यानी कि सरकार किसी भी हालत में चुनाव कराना नहीं चाहती है। लेकिन माननीय न्यायालय पर हम लोग का भरोसा है, हम लोग माननीय न्यायालय के शरण में गए, वह जरूर सख्त से सख्त रुख अपनाते हुए और चुनाव कराएगी, और जनता को अपना जनप्रतिनिधित्व मिलेगा।